अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास को। एवरेज एटॉमिक मास, इससे पहले हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके अंदर किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए उसको कंपेयर किया जाता था C12 के साथ, 1/12 अब C12 के साथ। आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास को। तो बच्चों एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है बच्चों, ये वेटेड एवरेज लिया जाता है किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों, उस आइसोटोप के एटॉमिक मासेस और उसके अबंडेंस का एवरेज लिया जाता है और उसी एवरेज से बनता है किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास। अगर आप लोगों ने देखा हो एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास किस तरह लिखा होता है? देखिए जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.0079 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है बच्चों। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 15.998 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों ये जो हमने एटॉमिक मासेस देखे, ये जो हमने एटॉमिक मास, इसमें नियान का लिख देते हैं। नियान हमारे पास, नियान का जो एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास नियान का होता है 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों ये जितने भी एटॉमिक मासेस हमने देखे, इसमें से कोई भी एटॉमिक मास जो है ये होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आइसोटोप जो होते हैं उस आइसोटोप का एवरेज लिया हुआ है। हर एक एलिमेंट के 1, 2 या 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसी आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं और उससे बनता है एवरेज एटॉमिक मास। तो डिफिनीशन क्या बनी? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हों उसके एटॉमिक मास का एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज से बनता है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसलिए ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये होल नंबर में नहीं होता। तो इसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? तो आइसोटोप किसी भी एटम के एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। मतलब आइसोटोप्स हमारे पास क्या होंगे? आइसोटोप में होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर Z से क्या है? Z से है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये हमारे पास ऐसे एटम्स होंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। जिस तरह एग्जांपल हमारे पास कार्बन की आती है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12, 13, 14, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक Cl35 है, दूसरा Cl37 है। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप। किसी भी सेम एलिमेंट के एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसी आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया जाता है और उससे बनता है एवरेज एटॉमिक मास। इस एवरेज के लिए हमें बच्चों क्या चाहिए? इस एवरेज के लिए एक तो हमें चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए, वो हमें चाहिए एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। कोई भी आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे उसकी नेचुरल एबंडेंस। नेचुरल एबंडेंस मतलब कोई भी आइसोटोप होगा तो उसमें सबसे जो स्टेबल आइसोटोप होगा वो ज्यादा पाया जाएगा नेचर के अंदर, उसकी एबंडेंस ज्यादा होगी। तो एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हमें ये 2 चीजें चाहिए, एक एटॉमिक मास चाहिए उस आइसोटोप का, सेकंड नंबर पे उसकी नेचुरल एबंडेंस चाहिए।
अगर ये दो चीजें हमें मालूम पड़ गई, एक हमें एटॉमिक मास आइसोटोप का पता चल गया, दूसरा हमें उसकी नेचुरल एबंडेंस पता चल गई, तो उसको हम आसानी से फाइंड करेंगे। उसको हम आसानी से कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर उस वैल्यू को पुट करके हम आसानी के साथ एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास, ए फॉर एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी नेचुरल एबंडेंस, Na स्टैंड फॉर नेचुरल एबंडेंस, डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला है बच्चों। ये फार्मूला आप ज़हन में रखेंगे तो आप किसी भी एटम का जो है एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। उसके लिए कौन सी चीजें चाहिए? उस आइसोटोप का एटॉमिक मास चाहिए, उस आइसोटोप की नेचुरल एबंडेंस चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आप इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस। यही जो नेचुरल एबंडेंस होती है ये परसेंटेज में होती है, तो इसको परसेंटेज एबंडेंस भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अगर आइसोटोप्स ज्यादा है, आइसोटोप एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है आइसोटोप्स, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास होगा बच्चों जो एवरेज एटॉमिक मास है ये बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहां पे लिखते हैं प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर तीसरा आइसोटोप है तो तीसरे आइसोटोप के लिए हम क्या करेंगे? प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी बच्चों। लेकिन सिंपल फार्मूला आपने ये वाला जहन में रखना है कि एटॉमिक मास होगा आइसोटोप का, उसकी नेचुरल एबंडेंस होगी डिवाइडेड बाय 100 होगा। अगर आइसोटोप 2 है या 3 है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कि अगर आइसोटोप 2 या 3 है तो फिर हम यहां पे फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप, बाकी जो फार्मूला है वो सेम उसी तरह होगा। तो अब देखते हैं इस फार्मूले के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आता है या नहीं आता। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आता है या नहीं आता। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अब देखिए क्लोरीन जो है Cl, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप क्लोरीन का है Cl जिसका एटॉमिक मास 35 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप जो है ये है Cl3717, इसका एटॉमिक मास जो है ये 37 है। अब जो क्लोरीन 35 है, Cl35, एटॉमिक मास तो इसका 35 आ गया, इसकी नेचुरल एबंडेंस है 75%, स्टेबल है, नेचर में ये ज्यादा पाया जाता है। ये जो क्लोरीन 37 है इसकी नेचुरल एबंडेंस है 25%। दो चीजें जो एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वो दो चीजें हमारे पास है। एक उसका एटॉमिक मास दोनों आइसोटोप्स का, दूसरे नंबर पे उस आइसोटोप्स की नेचुरल एबंडेंस। अब हम क्या करेंगे? इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है ये बराबर होगा, पहला आइसोटोप हम लेते हैं 35, इसका एटॉमिक मास है 35 मल्टीप्लाइड बाय इसकी नेचुरल एबंडेंस है 75%। 35 के साथ AMU लिखते हैं, 35 AMU डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकंड आइसोटोप है तो उस सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास लिखेंगे 37
मल्टीप्लाइड बाई इसकी नेचुरल एबंडेंस है 25% डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंपल कर दें, इस परसेंटेज को इसको इसके साथ और इसको इसके साथ सिंपल कर दें, तो ये हमारे पास आएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये आएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 35 AMU आएगा, प्लस ये आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 37, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह है। किस तरह सैंपल किया, ये देखें, ये 100 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट्स हम उधर लेके गए, तो ये 0.75 बन गया, ये 35 अपनी जगह पे आ गया, 37 अपनी जगह पे आ गया इसका एटॉमिक मास जो है, और 25 0.25 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 26.25 इन दोनों से, प्लस 9.25 इन दोनों से आएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया बच्चों, ये आंसर हमारे पास आया 35.50 एटॉमिक मास यूनिट। तो बहुत ही इजी है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5 है। 35.5 पे डेसिमल में क्यों है, क्योंकि ये जो है उसके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप का एवरेज है, उसके एटॉमिक मासेस का एवरेज है। तो बच्चों फार्मूला अपने जहन में रखना है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर आइसोटोप 2, 3 है या इससे ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकंड आइसोटोप, और सेम ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो इसी तरह बच्चों हम एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एटम का फाइंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।